हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं सीड के बारे में। नहीं, हम लोग फ्लावर पढ़ चुके, फ्रूट भी पढ़ चुके हैं और फ्रूट के बाद हम लोग देखते हैं अब सीड के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग सीड को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। नहीं, सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। मैच्योर ओव्यूल को हम लोग सीड कहते हैं। ठीक है, अब ये मैच्योर ओव्यूल क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ था उस समय हम लोग देखे थे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नहीं, तो वो स्टार्टिंग समय में था, लेकिन अब जब सीड मैच्योर होता है तो उस समय सीड में कौन कौन से और पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, वो सीड को फॉर्म करेगा, लेकिन अब देखिए ग्राम सीड या फिर मेज सीड हम लोग देखते हैं, तो सीड देखने के बाद देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाता है। अब देखिए सिंपल सा हम लोग देखते हैं ओव्यूल के बारे में। एक ओव्यूल को हम लोग सिंपल सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक ओव्यूल में हम लोग दो लेयर, डबल लेयर देखते हैं। एक लेयर होता है आउटर लेयर और एक लेयर होता है इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर ये हुआ, इसको हम लोग आउटर इंटेगुमेंट कह दिए। और ये जो हम लोग इनर देख रहे हैं इसको हम लोग इनर इंटेगुमेंट कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इतना, ये जो आउटर इंटेगुमेंट है इसको हम लोग कहते हैं टेस्टा। और जब सीड मैच्योर हो जाता है तब यही टेस्टा जो है वो सीड कोट बनाता है। सीड का बाहरी मेम्ब्रेन जो थिक होता है उसको, और ठीक उसके नीचे जो होता है बहुत ही थीन मेम्ब्रेन होता है, वो क्या रहता है आपका इनर इंटेगुमेंट होता है। ठीक है, और ये है माइक्रोपाइल। और उसके बाद देखते हैं ठीक माइक्रोपाइल के पास एग होता है। ठीक है, तो एग क्या होता है कि जब इसमें गैमीट फ्यूज करता है तो ये बनाता है जायगोट। तो एक गैमीट इससे फ्यूज करता है और एक गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड इसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही हम लोग देखें जायगोट, जायगोट थोड़ा डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये एम्ब्रियो बनाया। इसके बाद ये डोमिनेंट इस पोजीशन में आ जाता है, एकदम शांत हो जाता है, कोई फंक्शन नहीं करना शुरू करता है। उसके बाद मेन फंक्शन होता है किसका, पोलर न्यूक्लियाई का। ये क्या करता है, रैपिडली डिवाइड करता है और टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है, जो क्या करता है कि इस जायगोट को फूड सप्लाई करते रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसमें अब हम देखते हैं कि सीड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। नाम से ही स्पष्ट है, मोनोकोटिलीडन, मतलब जब एक कोटिलीडन से सीड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलीडन, और जब दो कोटिलीडन होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डाइकोटिलीडन कहते हैं। तो डाइकोटिलीडन का एग्जाम्पल है ग्राम और मोनोकॉट का एग्जाम्पल है आपका मेज। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम के सीड को देखते हैं और मेज के सीड को देखते हैं। तो उसको देखते हैं कि वो आउटर से, बाहर से हमें दिखता कैसी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, देखते हैं बाहर में उसको दिखता कैसी है। तो ये एक ग्राम सीड को अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा ग्राम सीड को अगर हम देखते हैं तो वो इस प्रकार दिखता है। तो ग्राम सीड में हम लोग देखते हैं सामान्यतः रचना इस प्रकार एक ग्राम का होता है। तो इसको सबसे बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं सीड कोट कहते हैं। और इसके बाद ये देखते हैं दो दाल इसमें पाया जाता है, जो हम लोग कहते हैं कोटिलीडन कहते हैं। और यहां पर एक ओपनिंग मुंह पर पाया जाता है, उसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं ये डाइकॉट का। मोनोकॉट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग मेज का एक मकई के बीज को हम लोग अगर देखें तो वो उसकी रचना इस प्रकार होती है।
अब बीच में ये इसका हम लोग देखते हैं क्या होता है, इम्ब्रियो। और ये रचना जो कहलाता है इंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहां हम देखिए कि आउटर स्ट्रक्चर देखिए डाइकॉट का और मोनोकॉट का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, आंतरिक रचना कैसी होती है, ये अंदर से दिखता कैसे है, इसके बारे में हमको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइकॉट के बारे में। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, ग्राम सीड है। ठीक है, तो ग्राम सीड का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें 2 कोटिलेडन पाया गया। ग्राम सीड को अगर जब हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 कोटिलेडन होता है, और बीच में हम लोग देखते हैं कि इसका इम्ब्रियो होता है। और ये ऊपर जो भाग हम लोग देख रहे हैं ये क्या करता है, प्लोम्यूल कहलाता है। और नीचे का भाग जो है ये कहलाता है रेडिकिल। तो प्लोम्यूल जो है ये शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकिल जो है ये रूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, और जब ये फेरोमोन कंडीशन में आता है तब ये क्या करता है, ग्रो करना शुरू करता है। उस समय इसको न्यूट्रिशन जो है ये कोटिलिडन देता है, और इतना इसमें न्यूट्रिशन रहता है कि ये जो प्लांट है ये सरवाइव कर जाए। उसके बाद जैसे ये प्लांट सरवाइव कर जाता है ये डिस्ट्रॉय होकर समाप्त हो जाता है और ये फिर नया प्लांट बन जाता है। तो ये हुआ आपका डाइकोटिलीडन। अब मोनोकोटिलीडन में आपका आता है मेज। मेज का अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो मेज के प्लांट का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। यहां से ये पार्टीशन इसमें पार्ट रहता है और ये एक लेयर बाहर भी रहता है इसका। तो बाहरी लेयर जो होता है वो थिन होता है और इनर लेयर थोड़ा थिक होता है इसका। ये डबल मेम्ब्रेनस थिक लेयर होता है इसका, ये लेयर यहां से यहां तक। और इसको हम लोग कहते हैं एल्यूरोन कहते हैं। ये जो थिक लेयर हुआ इसको हम लोग क्या कह दिए, एल्यूरोन। और ये जो हम लोग पार्टीशन देख रहे हैं इसको हम लोग इपिथेलियल लेयर कहते हैं। और ये जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग इंडोस्पर्म कहते हैं। और ये जो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्क्विटेलम। ठीक है, और अब यहां पर इसका आता है इम्ब्रियो, यहां पर रहता है, साइड में रहता है। ठीक है, तो इसके इम्ब्रियो का हम लोग देखते हैं कि ये इम्ब्रियो है और जो कि इस प्रकार ऊपर में भी कवरिंग रहता है और नीचे भी कवरिंग रहता है। ठीक है, तो ये इम्ब्रियो का जो ये भाग है डेवलप करके प्लोम्यूल बनाता है। और ये प्लोम्यूल जो है ये प्लोम्यूल जो है इससे यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक मेम्ब्रेन ये रहता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, इससे ये कवर्ड आता है, इसको कोल्यूप्टाइल कहते हैं हम लोग। ये इसको प्रोटेक्ट करता है प्लोम्यूल को, कोल्यूप्टाइल। तो कोल्यूप्टाइल इसको प्रोटेक्ट किया और रेडिकिल, ये हुआ आपका रेडिकिल। और रेडिकिल को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्यूराइजा। अब ध्यान दीजिए, ये मोनोकोट सीड है। मोनोकोट सीड में सबसे बाहर में एक थीन मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। और उसके अंदर देखिए एक थिक लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं एल्यूरोन। और ये आपका इंडोस्पर्म कहलाया। और ये जो सेपरेट है इसको हम लोग कहे इपिथेलियल लेयर कहे। और इसके अंदर जो भाग है ये, इसको हम लोग क्या कहे, स्क्विटेलम कहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो इम्ब्रियो है उसको, प्लोम्यूल को जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं कोल्यूप्टाइल कर रहे हैं। और जो रेडिकिल को प्रोटेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्यूराइजा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोनोकोट सीड।
ये हुआ आपका डाइकॉट सीट। एग्जाम्पल, मोनोकॉट का हो गया आपका मेज और डाइकॉट का हो गया ग्राम। तो इस प्रकार यहां पर आपका सीट समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अलग टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।